मेरी टोकी क्यों संजय? हाँ, वो क्या है ना कि बहुत दिनों से संजय और मैं हमारी पॉकेट मनी सेव कर रहे हैं और हम दोनों ने मिलके आप दोनों के लिए ये गिफ्ट लिया। सिया, ये अपॉइंटमेंट लेटर जो है दुबई की एक फर्म की है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। जो पैसे मैं यहाँ रहकर 10 साल में कमा सकता हूँ, मुझे सिर्फ वहाँ 3 साल लगेंगे। सिया, आई अंडरस्टैंड योर पोजीशन, लेकिन तुम मेरे घर की हालत जानते हो। ये सब बैग में वापस आ गया। लेकिन संजय तुम कब आए? अपने के बीच में आ गया हूँ मैं किसी को भी नहीं भूला। जब तक तुम विशाल की सोच और रिश्ते पूरा नहीं करेंगे, हम शादी नहीं कर सकते। मैं अभी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं आज शाम को ही नागपुर वापस चला जाऊंगा। जब तुम्हें लगे कि वक्त आ गया तब तुम मुझे बुला लेना। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अकेले छोड़ के चले जाऊंगा? चाहूंगा तो जीऊंगा कैसे? झट से मान जाती हो इसलिए फायदा उठा रहे हो ना? मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और जो लोग प्यार करते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। और जो लोग प्यार करते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। ये लो, ये हम लोगों की तरफ से शगुन। ये लो बेटे, हमारी तरफ से शगुन। शगुन में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रख सकूं। ताकि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रख सकूं। तो ये बात थी। हाँ, तुमने बैन जो लगा दिया कि शादी से पहले हम लोग नहीं मिल सकते, तो यही तरीका मिला मुझे तुम्हें I love you कहने का। तुम्हें I love you कहने का। माँ, तुम भी अजीब बातें करती हो। अब क्या होगा? सिया से मेरी शादी होगी माँ। इतने बड़े घर का दामाद। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है माँ। अब तो सिया विश अंकल के विश को पूरा करेगी और मैं अपने विश को। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है माँ। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है माँ। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ये शादी। मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी ये शादी। अरे मीनाक्षी, बाहर मेहमान बैठे और तुम मुझे अंदर ले आई। अरे हर चीज में मेरी राय लेना क्या जरूरी है? लड़के वालों के रिश्तेदारों के लिए सामान तैयार कर रही हूँ। देखिए ना, आप देख लेते तो अच्छा होता। तुमने देख लिया है ना? बिल्कुल ठीक है। अब बाहर जाओ, समदन अकेली बैठी है। आज मेहंदी रात में तुम औरतों का ही तो काम है। ठीक है भाई, जाती हूँ। ये कब आए? अरे बताना ही भूल गया। अरे सिया के लिए जो नए गहने बनवाए थे ना, आ गए। यही है। पसंद आए? बहुत अच्छे हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया कि मॉडर्न डेलिकेट डिजाइन बनाए। नहीं तो अक्सर ऐसे होता है कि शादी के वक्त जो हम गहने पहनते हैं, उसके बाद उन्हें बक्से में बंद करना पड़ता है और बाद में पहनने के लिए हमें नए गहने बनवाने पड़ते हैं। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि 2-4 तोले के और गहने बनवा दूं। अभी भी वक्त है। तुम कहो तो बनवा लूं। बोलो। तो इसमें सोचने की क्या बात है? कल दे ही आइए ना। और फिर लड़के वालों के यहाँ से भी तो गहने आए हैं। बहुत ही नहीं करोगे मीनाक्षी। आजकल के जमाने में ऐसा रिश्ता नसीब वालों को ही मिलता है। और फिर हमारी सिया कौन सी कम है? माँ बाप को लड़कियों की शादी की कितनी जल्दी होती है ना, लेकिन फिर लगता है कुछ दिन और रुक जाए। मीनाक्षी, ये तो बेटी के जुदा होने के गम के पहले की खुशी है। लोग कहते हैं ना कि जवान बेरोजगार बेटा और कुंवारी जवान बेटी दोनों ही माँ बाप के सीने पर बोझ समान होते हैं। मेरे बेटों ने तो मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया, लेकिन मेरी बेटी सिया हीरा है, हीरा। अब मुझे चैन की नींद आएगी। सिया को कितना अच्छा वर मिला है ना? अरे मैं तो भूल ही गया, बाहर मेहमान बैठे हैं, हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये शादी बिना रुकावट ठीक ठाक से हो जाए। मैं समझूं कि मेरी पूजा सफल हुई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मीनाक्षी,
सब ठीक होगा। लोग कहते हैं ना कि जवान बेरोजगार बेटा और कुंवारी जवान बेटी दोनों ही माँ बाप के सीने पर बोझ समान होते हैं। अब मुझे चैन की नींद आएगी। सिया को कितना अच्छा वर मिला है ना? मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये शादी बिना रुकावट ठीक ठाक से हो जाए। मैं समझूं कि मेरी पूजा सफल हुई। ओफो सिया, तुम यहाँ पर हो? हाँ, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। I see। दो दोस्त इमोशनल हो रहे हैं। सिया की शादी होने वाली है, वो इस घर से चली जाएगी। अरे यार, ऐसी भी क्या बात है? शादी के बाद मिलते रहना, इसी बहाने हम दोनों की मुलाकात होती रहेगी। सी, तुम सिया के दोस्त हो, एंड सिया's friend is my friend, friends forever। Just shut up, संजय। Just shut up! क्या बदतमीजी है ये सिया? बदतमीजी? तमीज की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती संजय। मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम पर विश्वास किया था, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सिया, ये सब क्या बोल रही हो तुम? नाम मत लो मेरा। सिया! चिल्लाओ मत संजय, चिल्लाओ मत। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि शादी पैसों के लिए कर रहे हो। तुम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है तुम्हें। ये सब तुमसे किसने कहा सिया? मैंने खुद अपने कानों से सुना है संजय, खुद अपने कानों से सुना है। बस बस संजय, बस। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अभी बाहर जाके सबको तुम्हारी असलियत बताऊंगी। नहीं सिया, देखो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। संजय, हट जा मेरे रास्ते से। सिया, I didn't do anything, सिया। Leave me alone! तुम बाहर जाना चाहती हो ना? सबको बताना चाहती हो ना? बताना चाहती हो ना सबको? चलो मेरे साथ, चलो। बंद करो ये सब, बंद करो ये सब। ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या कह रहे हो बेटे? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम हमसे मजाक कर रहे हो? मजाक? अरे मजाक तो आपकी बेटी ने मेरे साथ किया है। अच्छा हुआ कि शादी से पहले इसकी असलियत का पता चल गया। लेकिन क्या हुआ बेटे? ये आप खुद अपनी बेटी से पूछ लीजिए। सिया, पापा ये। अरे ये क्या बोलेगी, क्या बोलेगी ये? इतनी घिनौनी हरकत अपने ही मुंह से। प्रधान साहब, आपकी बेटी का इस लड़के के साथ नाजायज संबंध है। You bloody! तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। पापा ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा? मैं? एक बात बताओ, तुम राम के साथ कमरे में क्या कर रही थी? बताओ, क्या कर रही थी तुम राम के साथ? तुम उसकी बाहों में नहीं थी सिया, तुम उसकी बाहों में नहीं थी।
बोलो सिया, क्या तुम राम के बाहों में नहीं थी? बोलो सिया। पापा ये झूठ बोल रहा है। अपने पापा की सर की कसम खाकर बोलो, क्या तुम राम की बाहों में नहीं थी? संजय! बोलो सिया, अपने पापा की झूठी कसम मत खाओ। बोलो सिया, क्या तुम राम की बाहों में नहीं थी? बचपन की दोस्ती माय फुट। अरे मैं तो देखते ही समझ गया था कि ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त बन ही नहीं सकते। क्यों? तुम तो सिया के बचपन के दोस्त हो ना? तुम सिर्फ सिया के दोस्त हो या फिर कुछ प्यार व्यार का भी चक्कर है? हाँ, नो कम ऑन राम, बता दो, आज सब लोग यहीं पर है। देखो राम, सच्चे आशिक कभी झूठ नहीं बोला करते। राम बताओ, क्या तुम सिया से प्यार नहीं करते? बताओ राम, बताओ। मैं सिया से प्यार करता था, लेकिन सुन लिया आप सब लोगों ने। आ गई सच्चाई बाहर। माँ चलो यहां से, ये शादी नहीं हो सकती। माँ चलो यहां से। कमीना! बस बहुत हो गया तमाशा, निकलो यहाँ से। Get out! चलो माँ, अब इन लोगों से हमारा रिश्ता टूट गया। माँ, हमारे परिवार के नाम पर इसका कलंक का टीका लगने से बच गया। चलो माँ। प्रधान साहब, आपकी बेटी का इस लड़के के साथ नाजायज संबंध है। तुम राम के साथ कमरे में क्या कर रही थी? बताओ, क्या कर रही थी तुम राम के साथ? तुम उसकी बाहों में नहीं थी सिया, तुम उसकी बाहों में नहीं थी। अपने पापा की सर की कसम खाकर बोलो, क्या तुम राम की बाहों में नहीं थी? अपने पापा की झूठी कसम मत खाओ। बोलो सिया, क्या तुम राम की बाहों में नहीं थी? अरे मैं तो देखते ही समझ गया था कि ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त बन ही नहीं सकते। नो कम ऑन राम, बता दो, आज सब लोग यहीं पर है। क्या तुम सिया से प्यार नहीं करते? बताओ राम, बताओ। मैं सिया से प्यार करता था, लेकिन सुन लिया आप सब लोगों ने। आ गई सच्चाई बाहर। माँ चलो यहां से, ये शादी नहीं हो सकती। माँ चलो यहां से। हमारे परिवार के नाम पर इसका कलंक का टीका लगने से बच गया। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ सिया, बहुत बुरा। कितना बड़ा कलंक लग गया तुम पे। अब तो तुम्हें डूब मरना चाहिए ना। वैसे सच कहा था तुमने, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम बहुत सोच समझ के रखा है, सिया। सीता के लिए राम ने धनुष तोड़कर स्वयंवर में उससे शादी की थी, लेकिन सिया, इतने बड़े कलंक के बाद तुमसे शादी कौन करेगा? तुम अपने विश अंकल का सपना पूरा करने आई थी ना यहाँ। बहुत विश्वास था तुम्हें।
उनका सपना तो पूरा नहीं हुआ, बल्कि तुमने खुद अपने घर वालों का विश्वास तोड़ दिया। बहुत विश्वास था ना प्रधान साहब को अपनी बेटी पे। देखा कैसे एक ही झटके में टूट गया उनका विश्वास। अब जिंदगी भर वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन अब तो सिया इसी घर में रह जाएगी, उससे तुम्हें क्या फायदा होगा? और वो विश्वनाथ के परिवार को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश करती रहेगी। फिलहाल तो वो अपनी इज्जत के लिए रोती रहेगी, तब तक मैं इस पूरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अरे हाँ, एक और बात, तितली चंडीगढ़ से आ रही है, तुम उसके सामने बिल्कुल मत आना, वो तुम्हें पहचानती है। ठीक है। एनीवे, रखती हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू सो मच। एक तुम ही हो जिससे मेरा बर्थडे याद है, वरना यहाँ तो किसी को कुछ भी पता नहीं। हालात का तकाजा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। एनीवेज, मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का प्रेजेंट भेज रहा हूँ। प्रेजेंट? कैसा प्रेजेंट? बस तुमसे मिलने के लिए कोई आएगा, सरप्राइज है। बाद में फोन करके जरूर बताना कि मेरा तोहफा कैसा लगा। हेलो। हेलो सिया, मैं राम बोल रहा हूँ। देखो राम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज यहाँ पर फोन मत करो। सिया, सिया प्लीज फोन मत रखना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिया, तुम मेरे बचपन की दोस्त हो। मैं सबसे झूठ बोल सकता हूं, लेकिन तुमसे नहीं। मैं जानता हूं कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मैंने जो कुछ कहा वो सब सच था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकता सिया। सब खत्म हो गया है राम, सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं सिया, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज। पापा को सब कुछ बताना चाहता हूं। सिया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। इस सच्चे प्यार की बात कर रहे हो तुम राम? कितने नीच और कमीने हो तुम। दोस्त बनकर हम ही को लूटते रहे तुम। अंकल मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं राम, और आइंदा इस घर में फोन करने की जरूरत मत करना, समझे? अंकल मेरी बात तो सुनिए। किस पे गुस्सा कर रहे थे आप? अब चुप रहो तुम। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूं। शारदा बहन जी को फोन लगाओ तुम। शारदा? कौन शारदा? मुंबई में कितनी शारदा है जिन्हें हम जानते हैं। शारदा बहन जो रिश्ते करवाती हैं। अब सिया की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा, जितनी जल्दी हो सके।